आरिफ फूफी जान का उकलौता बेटा था। जिन दिनों मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी, मेरी मंगनी आरिफ से हो गई। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। जब उसने FSC कर लिया तो उसे बीरुअन मुल्क जाने का शौक हुआ, लेकिन फूफी है जान के माली हालात ऐसे न थे कि वो उस ख्वाहिश को पूरा कर पाते। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और बीवा माँ के लिए बेटे की ख्वाहिश पूरी करना आसान ना था। उन्होंने कुछ कोशिश की, मगर वो रकम का इंतजाम न कर सकें। जब मुझे पता चला कि आरिफ तालीम छोड़कर नौकरी करना चाहता है और वो भी बीरून मुल्क जाकर, तो मैं परेशान हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि महज पैसे ना होने की वजह से वो अपनी ख्वाहिश पूरी न कर सके। पूरी रात जागती रही, यही सोचती कि अब क्या किया जाए, पैसे कहाँ से आएं, मैं आरिफ की कैसे मदद करूं। तब मैंने अपनी सहेली से मशूरा किया। वो बोली कि मेरे मामोजाद भाई इरशद बहुत दौलतमंद है, करोड़पति बाप का बेटा है। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारे लिए मदद मांग लूं, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा ताकि उसे यकीन आ जाए कि मैं तुम्हारे लिए मदद मांग रही हूं। और हां, तुम आरिफ को अपना मंगीतर न बताना। अगले दिन मैं अपनी सहेली के साथ उसके कजन के दफ्तर चली गई। मैंने अरशद को बताया कि आरिफ मेरा कजन है और फूफी जान भी वह हैं जो बेटे की ख्वाहिश पूरी न कर पाने के बायस आजरदा रहती हैं। मैं अपनी फूफी की खुशी के लिए आपसे कर्ज हुस्ना लेना चाहती हूं ताकि उनकी परेशानी खत्म हो जाए। आरिफ की नौकरी लग जाएगी तो वो फौरन रकम हमें भिजवा देगा, यूं मैं आपका कर्ज उतार दूंगी। उर्शद कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी मेज की दुराज खोली और एक खतीर रकम लिफाफे में रखकर मेरे हवाले कर दी। मैं तो खुशी से जैसे पागल हो गई। यकीन नहीं आता था कि एक अजनबी आदमी मुझ पर एतबार करके इतनी बड़ी रकम मेरे हवाले कर सकता है। बहरहाल उसने मुझ पर एतबार कर लिया। इस लिहाज से वो एक फरिश्ता सीरत इंसान निकला। दफ्तर से निकलकर मैं सईदी फूफी जान के घर गई। मेरी सहेली भी साथ थी। मैंने फूफी को रकम का लिफाफा दिया और कहा कि रमशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है और ये रकम मैंने उससे उधार ली है। उसके वालिद मिल ऑनर और बहुत अमीर आदमी हैं। उनके लिए इतनी रकम की कोई खास अहमियत नहीं। आप ये आरिफ को दे दें ताकि वो मुल्क से बाहर जा सके। फूफ कम लेने पर तैयार न थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रकम ली। रमशा ने भी उन्हें कहा कि जब आरिफ भाई की नौकरी लग जाएगी तो आप ये रकम वापस लौटा दीजिएगा। जब आरिफ को मालूम हुआ कि मैंने अपनी सहेली से रकम का इंतजाम किया है तो वो बहुत खुश हुआ और फौरन भाग दौड़ करके बीरुअन मुल्क जाने की तैयारी में लग गया। जल्द ही उसे टिकट भी मिल गया और वो मुल्क से बाहर चला गया। बरस बीत गए। शुरू में वो हर खत में लिखता था कि फिक्र न करें, नौकरी मिलते ही रकम रवाना कर दूंगा। फिर एक खत आया कि नौकरी भी मिल गई है, मगर उसके बाद हैं आहिस्ता आहिस्ता खत आने बंद हो गए। यूं 6 साल गुजर गए, मगर न आरिफ वापस आया न रकम भेजी। फूफी जान उसकी फिक्र में बीमार रहने लगे। उधर इरशद ने मुझसे रकम का तकाजा शुरू कर दिया। पहले जब कभी मैं उसके दफ्तर जाती थी ताकि वो ये ना समझे कि मैंने उसका एहसान भला दिया है, तो वो बहुत इज्जत से पेश आता और कहता कि कोई बात हो सकती है नहीं, रकम तो मामूली है, जब मर्जी आए दे देना, परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर अब उसका रवैया बदल चुका था। वो कहता कि रकम वापस होनी चाहिए। उन दिनों 50,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिर ये उनके बिजनेस के उसूल के खिलाफ भी था कि रकम इतने उरसे तक किसी के पास फंसी रहे। हालांकि उसे मालूम था कि मेरे वालिद बीमार थे और उनकी बीमारी पर हमारा सारा असासा खत्म हो गया था, मगर फिर भी वो न बच सके थे। एक और साल बीत गया। फूफी जान मायूस होकर बस्तर से जा लगे। हमें आरिफ का सहारा था और वो खत का जवाब तक न देता था। उर्शद ने अब कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं कर्ज मुआफ कर दूंगा, क्योंकि फिर ये रकम खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी। इन दिनों में सख्त परेशान थी। फिर एक दिन फूफी जान ने मुझे बलवा भेजा। आरिफ का एक दोस्त
बीरवन मलक से आया था। उसने बताया कि आरिफ सऊदी अरब से अमेरिका होगा, शिफ्ट हो गया है और वहां उसने शादी कर ली है। अब सऊदी अरब के पते पर खत लिखना बेकार है क्योंकि वो वहां नहीं है। हमारे खत उसे नहीं मिल सकते। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। जिस शख्स का मैंने 7 बरस इंतजार किया वो बेवफा निकला। मेरे वालिद साहब भी उसी इंतजार में चल बसे। फूफी उम्मा का भी अब कोई नहीं था। मैं कैसे उन्हें तन्हा छोड़ती। आरिफ के दोस्त ने उसकी वो तस्वीरें भी दिखाईं जिनमें वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बैठा था। अब इस खबर पर यकीन न करने की कोई वजह न थी। मजबूर होकर मैंने उम्मी जान को उर्शद के बारे में बताया कि आरिफ की वजह से मैं उस शख्स की कर्जदार हूं और आरिफ अब हमारा नहीं रहा, जबकि उर्शद रकम के अवज मुझसे रिश्ते का ख्वाहिशमंद है। रमशा की तो कब की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर जा चुकी थी और उसका फिर मुझसे कोई वास्ता या राबिता न रहा था। अम्मी जान 2-3 दिन तक सोचती रहीं, फिर एक रोज खुद उर्शद के आफस चली गईं। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम वाकई मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो या ये सब कुछ महज तफरीही तबा के लिए है। उर्शद ने कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं। 8 बरस गुजरने के बावजूद मैंने कभी आपकी लड़की से कोई गलत बात नहीं की। आप अपनी बेटी से पूछ सकती हैं और मेरा ये रवैया मेरी शराफत की दलील है। बेशक मैं शादीशुदा और बाल बच्चेदार आदमी हूं, मगर मेरा वसीया कारोबार और काफी दौलत है। मैं दूसरी शादी करके आपकी बेटी को खुश रख सकता हूं। उम्मी जान ने सोचा कि न जाने अब कोई अच्छा रिश्ता मिले या ना मिले, लिहाजा उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने मुझे भी समझाया कि यह शख्स अच्छा इंसान मालूम होता है और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें खुश रखने की कोशिश करेगा। तुम राजी हो जाओ। अब आरिफ तो लौट कर आने वाला नहीं, तुम्हारी है। फूफी को मैं खुद मना लूंगी। उस तरह अरशद से मेरी शादी हो गई। वाकई उसने मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की और वो अच्छा इंसान भी था, मगर वो सिर्फ 10 बरस जिंदा रहे। जिंदगी ने उनसे वफा ना की। वो हार्ट अटैक के बाद चल बसे और मैं भरी दुनिया में अपने 2 बच्चों के साथ बेसहारा रह गई। आज मैं एक स्कूल में टीचर हूं। मेरे दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उस उम्मीद पर जिंदा हूं कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि दूसरी शादी हर लड़की को बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए।